हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें यूज किए थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज फिर वही क्वेश्चन है, इसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं। पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सिंप्लीफाई करना है और बाद में उसको किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पावर्स, पावर्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे जो फर्स्ट पार्ट है 2 raised power 3 into 3 raised power 4 into 4 upon 3 into 32। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए, अब इधर कहीं पे ऐसा है ही नहीं है कि बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, हर टर्म अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकअप कर लेंगे तो जे भी 2 की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम रखेंगे ऐसे 2 raised power 2 इंटू 3 raised power 4 इंटू, इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 32 को ब्रेकअप करके इसके फैक्टर्स होते हैं 2 raised power 5, मीन्स 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। फर्स्ट स्टेप आएगा इस तरह से। ठीक है, 32 को ब्रेकअप कर लो और इसको ब्रेकअप कर लो इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ताकि ये बन जाएगा, कोई लॉ इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो ऐसे 2 raised power 3 इंटू 3 raised power 4 इंटू, अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मीन्स 2 की रेज पावर 2। अगर 2 इंटू 2 होता तो 2 raised power 3। इधर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर 2 आ जाएगा। ये 3 इंटू इधर 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होता है? 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 2 raised power 5। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इन दो टर्मों को इकट्ठा कर लो। 2 raised power 3 इनको कंबाइन करके लिख लो इंटू 3 raised power 4 अपॉन 2 raised power 5 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको? देखिए, इधर फर्स्ट लॉ यूज हो जाएगा, बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इन दो टर्मों पे। ठीक है, ये 2 raised power 3 है और 2 raised power 2 है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 raised power 3 प्लस 2 इंटू 3 raised power 4 अपॉन 2 raised power 5 इंटू 3 raised power, कुछ नहीं है, 3 raised power 1 लिखते हैं। यानी इधर कौन सा लॉ यूज होगा? जब भी लॉ यूज होगा उसको लिख देना, बिकॉज a की raised power m इंटू a की raised power n इज इक्वल टू a की raised power m प्लस n। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब ये बन जाएगा इधर 2 की रेज पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 रेज पावर 4 अपॉन 2 रेज पावर 5 इंटू 3 रेज पावर, इसकी पावर कुछ नहीं, उसको हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 2 रेज पावर 5 है, नीचे भी 2 रेज पावर 5 है, 3 रेज पावर 4 है, 3 रेज पावर 1 है। अब इधर डिवाइड वाला लॉ लगाएंगे। इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा, विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 की पावर 5 माइनस 5। देखिए, क्योंकि 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, लेकिन बीच में क्या है? डिवाइड इनटू, ये है 3 raised power 4 डिवाइडेड बाय 3 raised power 1, 3 raised power 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा, बिकॉज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये वाला लॉ यूज हुआ है। तो लास्ट स्टेप इधर क्या हो जाएगा? अब 2 की रेज पावर 5 माइनस 5 0 इंटू 3 रेज पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 रेज पावर 3। ठीक है, और देखिए, अब लास्ट स्टेप एक और बचा है, इधर एक लॉ और यूज होगा, एनी नंबर रेज पावर 0, तो वो क्या नंबर हो जाता है? 1 इंटू 3 रेज पावर 3, बिकॉज a की रेज पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, कि कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 होगी, वो किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर। ये क्या रह जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज पावर 3। तो दिस इज द आंसर। ये थोड़े लेंथी है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना अच्छे तरीके से। मेन स्टेप जो है, 4 को पहले ब्रेकअप करिए इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2। सिमिलरली 32 को ब्रेकअप करना है, 2 इंटू 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 32। फिर ये स्टेप, इसको 2 रेज पावर 2 लिखोगे, इसको 2 रेज पावर 5, बाकी वालों को सेम रह देना। अब इन दो को कंबाइन कर लिया, ये बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 3 प्लस 2 हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है, इंटू 3
और नीचे ये 2 की रेज पावर 5 हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, 2 रेज पावर 5 इंटू 3 रेज पावर 4 अपॉन 2 रेज पावर 5 इंटू 3 रेज पावर 1। अब ये डिवाइड वाला लॉ यूज हो जाएगा। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 पावर। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो नंबर हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखिए इसी तरह। सेकंड पार्ट 5 रेज पावर 2 रेज पावर 3 पावर ऑफ ए पावर। ठीक है, 5 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर 7। देखिए सबसे पहला स्टेप है, पहले इन ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जे वाली सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इधर क्या हो जाएगा, 5 रेज पावर 2 है, जब पावर ऑफ पावर हो तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 3। 5 रेज पावर 2 इंटू 3 ब्रैकेट मतलब होता है इंटू, और बीच में 5 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर 7। पहले कौन सा लॉ लग गया, ए की रेज पावर एम हो और होल पावर एन हो, ए की पावर एम इंटू एन, फर्स्ट स्टेप में ये वाला। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 3 6 जो जाएगा 5 रेज पावर 6 इंटू 5 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर 7। तो नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। 5 रेज पावर 6 है इंटू 5 रेज पावर 4 है, तो फर्स्ट लॉ लग जाएगा जो जाएगा 5 रेज पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर 7 बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n दैट इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, 5 रेज पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर 7। अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये डिवाइड का डिवाइड वाला इधर कौन सा लॉ लगेगा, ये फोर्थ वाला लॉ, कि जब डिवाइड हो तो ये पावर्स क्या होती हैं, डिफरेंस। तो ये आ जाएगा 5 रेज पावर 10 माइनस 7 बिकॉज ए की रेज पावर m डिवाइडेड बाय ए की रेज पावर n इज इक्वल टू ए की रेज पावर m माइनस n। तो 5 की रेज पावर 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 रेज पावर 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो दिस नंबर इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास था, पहले सिंप्लीफाई करो और बाद में उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।